अगर चीट मील हो जाए तो क्या करना चाहिए? कल जब मैं सो के उठी ना, हुआ ये कि मैंने एक बन खरीदा हुआ था। काफ़ी अरसे से वो पड़ा-पड़ा ना, मैं कहती हूँ घुस ही गया था। वो इतना मैंने पुराना खरीदा हुआ था और मैं जब सोचती थी मैंने ये खाना है, मैं कहती थी नहीं ये एम्प्टी कैलोरीज़ है, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बन मक्खन नहीं खाना। कल मैं कॉल से उठी, मुझे किसी ने पूछा कि आप ठीक हैं? वो सुना है डीएचए में ड्रॉन्स गिरे हैं और वगैरह-वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी वक़्त उठी, उठ के ना सबसे पहले तो वो बन खाया। मैंने कहा कि पता नहीं कल हो ना हो, ये बन का इतना दिल जो मेरा कर रहा है और मैंने किस लिए इसको बचा के रखा हुआ है, आज मैं सबसे पहले तो बन खाऊँगी। पहले मैंने बन खाया, फिर मैंने सारे क्लाइंट्स अपने देखे, फिर मैंने जो फ्रिज में चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, जो कहीं से गिफ्ट्स आती हैं या इस तरह उस तरह से जो फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो मैंने नहीं खरीदी थी। मैंने बैठ के वो सारी खाई। फिर मैं क्लिनिक गई, फिर मैं क्लिनिक से वापस आई। तब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो जो फ्रिज में और चीज़ें पड़ी थी, मैंने बैठ के वो भी खाई। मैंने कहा क्या पता मैंने कल ज़िंदा भी रहना है या नहीं रहना, या अगर मैंने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना, उसके अलावा हो सकता है मुझे डीएचए छोड़ के जाना पड़े कुछ दिनों के लिए कहीं और पे रहने के लिए। तो जो फ्रिज में सामान पड़ा है, मुझे वो एक दफ़ा फिनिश कर लेना चाहिए और उसका एंड ये निकला, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि शायद हम तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, मैं भी उतनी इंसान हूँ जितनी आप लोग हैं। इसका एंड ये निकला कि कल रात के 2 कंसल्टेशंस मुझे रीशेड्यूल करनी पड़ी क्योंकि मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी, मैंने इतना खा लिया था। अब आज मैं सुबह से बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैंने कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाया, लाइफ भी नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ। अब मैंने उस चीटिंग को कैसे कॉम्पेंसेट किया? मैंने उसको बिल्कुल कॉम्पेंसेट नहीं किया। द थिंग इज़, एक चीट मील कभी भी मेरी डाइट को डिफाइन नहीं कर सकता। मेरा क्या ईटिंग पैटर्न है, मेरी हेल्दी हैबिट्स हैं या नहीं हैं, मेरा वेट बढ़ेगा या कम होगा, ये एक मील या एक दिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। ये होता है कि आपका पैटर्न क्या है। अगर मैं रोज़ सुबह उठूँ, उठ के मैं बन मक्खन के कोई फ़वायद नहीं है। बन आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन उससे बेहतर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। मक्खन सैचुरेटेड फैट में चला जाता है, उससे बेहतर सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर मैं रोज सुबह उठ के बन मक्खन खाऊं, उसके बाद मैं फ्रिज में जितनी चॉकलेट्स पड़ी हैं, तादाद भी नहीं याद मुझे मैंने कल कितनी खाई हैं, जितनी चॉकलेट्स पड़ी हैं मैं वो खाऊं, उसके बाद मैं क्लिनिक से वापस आके फिर फ्रिज में जो पड़ा है मैं वो खाऊं, तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, तो मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो मुझे शुगर हो जाएगी, तो मुझे फैटी लिवर हो जाएगा, तो मैं बीमार हो जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने 30 दिनों में, महीने के 30 दिनों में कोई एक दिन खराब कर दिया, वैसे तो चीट मील की अगर हम बात करें तो आपने 90 मील्स होते हैं 30 डेज़ में, नाश्ता, लंच और डिनर मिला के। आपने 90 मील्स में से एक आधा खराब कर भी दिया है तो डज़न्ट मैटर एट ऑल। बट लेट्स से आपने उसमें से 3 मील्स ही खराब कर दिए हैं या आपने 30 दिन में से 1 दिन चीट डे कर लिया है, कुछ भी नहीं होने वाला और उसको कॉम्पेंसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं आज उठी, मैंने पहला काम तो ये किया कि मैंने अपना वेट ही नहीं चेक किया। क्योंकि मुझे पता है कि जो कल खाया-पिया और जो मैंने कल सारा कुछ किया, पहले तो उल्टियाँ हो रही थी, इट मीन्स कि कहीं न कहीं ब्लोटिंग भी हुई होगी, कहीं न कहीं पेट का मसला भी चल रहा होगा, वेट चेक करूँगी वो ज़्यादा ही आना है। दूसरी चीज़ उसके साथ ये होती है, जब इतनी शुगर खाई हुई है तो मसल ने सारा वाटर रिटेन किया होगा मेरा, वेट चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब कोई 5-6 दिनों बाद वेट चेक करूँगी, क्योंकि अगर मैं आज सुबह उठते साथ ही वेट चेक कर लेती, मुझे तो आना था पैनिक अटैक, क्योंकि वो अच्छा खासा बढ़ जाना था, लेकिन वो वाटर वेट होना था, वो फैट नहीं हो सकता था। हो सकता है मैंने कल कोई 20-21 हज़ार कैलोरीज़ भी खा ली हो, मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने इतना खाया कि मुझे उल्टियाँ हो गई। फ्रिज में जो था मैंने सोचा आज मैं सारा खत्म करती हूँ, पता नहीं कल मैंने इधर होना है कि नहीं होना। ज़िंदगी में कभी ये दिन भी आ जाते हैं। ख़ैर, अगर आपने चीट मील कर लिया, बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं हमने, अगर हम किसी के घर चले गए और हमने चीट मील कर लिया, हमने मीठा खा लिया तो हम क्या करें? आप कुछ भी ना करें। आपने खा लिया कोई बात नहीं, पहला स्टेप तो ये करें ना कि आप थोड़ा खाया करें। अगर आप किसी के घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, फ्रीक्वेंटली किसी के घर जाते हैं, आप खाएँ, मैं आपको खाने से नहीं रोक रही, आप कम खाया करें, गलत चीज़ कम खाया करें, अच्छी चीज़ें तो आप ज़्यादा खाएँ, जितनी मर्ज़ी खाएँ, गलत चीज़ें आप कम खाया करें। एंड अगर आपने उल्टा-सीधा कुछ खा भी लिया, उससे कुछ नहीं होना, वेट लॉस की आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकनी। अगर आप वो पैटर्न ही बना लेते हैं कि रोज़ कुछ उल्टा-सीधा खाएँगे तो वेट लॉस प्रोग्रेस रुकेगी आपकी। अगर आप रोज़ कैलोरी डेफिसिट में ही नहीं जा रहे तो वेट लॉस कैसे होगा? कोई मुआवज़े से तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज़ से कम रह के चीट मील्स ले लेते हैं, कोई एक आधा चम्मच चख भी लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 वाटर रिटेंशन उससे फिर आपकी कम नहीं होने वाली, वाटर वेट आपका उससे कम नहीं होने वाला।
जहाँ तक बात है कि चीट मील करने के फ़ौरन बाद हमें ग्रीन टी पी लेनी चाहिए या हमें इसबगोल पी लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये मुझे अक्सर, मैं ना कंसल्टेशन कर रही हूँ और मुझे बीच में कॉल आए तो मेरी सारी कंसल्टेशन डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अक्सर मुझे यही कॉल आती है, हमने चीट मील कर लिया, उसके ऊपर 2 चम्मच इसबगोल पी लिया, हमने ठीक किया। कुछ भी नहीं होना उस इसबगोल से। आपने जितनी भी कैलोरीज़ ली इसबगोल ने वो नलिफ़ाई तो नहीं कर देना ना सारा कुछ। इसबगोल कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपके चीट मील को नलिफ़ाई कर सके। अम, हो गया सो हो गया, प्लीज़ उससे मूव ऑन करें, उसको लेके रोने की ज़रूरत नहीं है।